प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका और जानकारियों के लिए भी। इस बीच बड़ी खबर है, वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार जो है वो सामने आया। पहली प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ये बड़ी अपडेट है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ललन सिंह ने कहा कि जो वीडियो है उसे पूरा सुना जाना चाहिए। आरजेडी ने जो ट्वीट किया वो भ्रामक है। आरजेडी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है, ललन सिंह ने कहा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष ललन सिंह ने बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। आरजेडी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। ये बड़ी खबर फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। आरजेडी के ऊपर हमलावर ललन सिंह जो है वो नजर आए हैं, विपक्ष के ऊपर वो हमलावर नजर आए हैं। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आई है। तो पहली प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि ललन सिंह की निकलकर सामने आई है वायरल बयान पर। और जो वीडियो पोस्ट किया गया उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो वीडियो पोस्ट किया गया है वो वीडियो भ्रामक है, वो वीडियो लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए है, अधूरा वीडियो शेयर किया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है। ये चुनाव आयोग भी करता है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? हाँ, और दूसरा हम जरा आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मोकामा के टाल में एक घटना हुई। घटना दर्दनाक है, दुखदाई है। हम सब उसको इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे? हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? हाँ, और दूसरा हम जरा आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मोकामा के टाल में एक घटना हुई। घटना दर्दनाक है, दुखदाई है। हम सब उसको इस तरह की घटना की निंदा करते हैं। लेकिन उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई, स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की, उनकी शव यात्रा में जिस तरह कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया, और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार उस गाड़ी पर बैठे हुए थे। उनकी उपस्थिति में कुछ समाज को इंगित करके, चिन्हित करके उसको गाली गलौज दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जो पूरे बिहार में वायरल। इस बीच हमारे सहयोगी पटना से शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से अब लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या ये रिएक्शन एक्शन माना जाए फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले का? जी बिल्कुल, रिएक्शन और एक्शन दोनों माना जा सकता है, क्योंकि ललन सिंह ने कहा था कि मैं आ गया हूं और मैंने कमान संभाल ली।
और ललन सिंह वो नेता हैं जो बिहार में अपनी मतलब रसूख के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उनको अगर कोई पार्टी तोड़नी हो, कोई दल को मतलब किसी को प्रभावित करना हो, तो वो जानते हैं कि कैसे हमको अपने दल के लिए काम करना है और जेडीयू के लिए काम करते रहे वो। और साफ तौर पे है, आनंद सिंह जब जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा मैं जेडीयू से चुनाव लड़ूंगा, और उसी समय ये तय हो गया तो वो जेडीयू से चुनाव लड़े। भले ही जेडीयू के अंदर ये आवाज़ उठ रही थी कि ललन सिंह ना अभी तक आनंद सिंह ना जेडीयू के मेंबर हैं, न जेडीयू की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और यही बात नहीं, जो कह सकते हैं कि जो शुरुआती नॉमिनेशन हुआ, यानी जब शुरुआत में नॉमिनेशन शुरू हुआ तो बिना नाम घोषित हुए आनंद सिंह ने पर्चा भरा, वो भी जेडीयू के सिंबल पर पर्चा भरा। तो ये रसूख आनंद सिंह का इसलिए है क्योंकि ललन सिंह उनके पीछे खड़े थे, ललन सिंह को उनकी बैकिंग कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब ये घटना हुई मोकामा में और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि स्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह की, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कही कि वहां पर जो उस दिन हुआ था दोनों तरफ से, यानी कहीं पथराव हुआ, कहीं गोली चलने की खबर आई, कहीं नारेबाजी की खबर आई, कहीं गाली गलौज की खबर आई, तो एक कहें कि अजीब सी स्थिति थी। और बिल्कुल शैलेंद्र, अब इस पूरे मामले पर राजनीति होती नजर आ रही है, पूरे मामले का राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है दोनों तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और अब लिए चलते सीधे आपको जनसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।